सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत दिए गए बयान है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत दिए जा रहे बयान है, क्योंकि ये महसूस कर रहे हैं ना कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी तो उस समय के आर्काइव्स निकाल के खबरें देखिए ना कि कांवड़ यात्रा को लेकर के कैसे सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, कैसे कांवड़ यात्राएं जगह जगह पर बाधित की जाती थी, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता था, और कैसे कांवड़ियों की बड़ी संख्या में गाड़ियों की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो जाया करती थी। कांवड़ यात्रा कितनी बेतरतीब ढंग से संचालित किया जाती थी राज्य सरकार के द्वारा, ये उस समय के उदाहरण हैं। और आज 2017 के बाद से इस कांवड़ यात्रा पर आज पुष्प वर्षा की जा रही हेलीकॉप्टर से। इस कांवड़ यात्रा में आज डीएम एसपी तक सब आज व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होने पाए। तो समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है, उनको लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा काम योगी सरकार कर रही है, कैसे विघ्न बाधा डाली जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में जब ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे ना, तो ये आसुरी शक्तियां, उनको लगता था कि ये यज्ञ से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, तो ले जाकर के उसमें यही प्रयास कर रहे हैं। आप सत्ता में खंडित कर दिया जाए, कांवड़ यात्रा निकले या किसी और धर्म की कोई और यात्रा निकले, आपका तो जिम्मेदारी है ना कि सारी यात्राएं अच्छे से निकलें। आपकी जिम्मेदारी सरकार में आपका पर्सनल व्यू क्या है वो अलग है, जिम्मेदारी का पालन करते नहीं। देखिए जैसे बाबा है, बाबा कहते हैं हेलो मेरा धर्म आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, वो है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है मेक श्योर कि सारे धर्म की यात्राएं, अगर ताजिया निकलता है तो वो भी उतने ही शांति से निकलेगा, अगर हमारे सिख भाइयों की कोई यात्रा निकलती है तो वो उतने ही शांति से निकलेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपने उनको पकड़ा, क्या आपने उनको पकड़ा, त्योहार हो, ये शुरू कहां से हुआ? क्या आपकी सरकार ने अभी तक उस लड़के को पकड़ा जो कि वीडियो में सुनाई दे रहा है कि इनकी पैंट खोलो, चाहे खोली नहीं गई, और ये बात गोपाल एके जो भी उसका असली नाम है उसने बता दिया कि नहीं कुछ नहीं खोला है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन क्या आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा कि तुमने बोला कैसे कि इनकी पैंट खोलो? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं के आधार पर ही सबको पकड़ने लगेंगे ना तो समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजना पड़ जाएगा। अरे तो भेजिए ना, किसने मना किया? तमाम नेताओं तो भेजिए, फैलाने का प्रयास, आपका तो डबल फायदा है कि ये तो आपका तो डबल फायदा है। भेजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब पैंट उतार दी गई। नहीं, हम इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। राकेश त्रिपाठी जी सरवर साहब, इस तरह की घटनाएं हो और कैसे सावन महीने में ये कांवड़ यात्रा बाधित हो जाए, ये हम इस बात को स्पष्टता से कहेंगे। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ कैसे ये कांवड़ यात्राएं संपन्न हो, सावन में लोग अपनी आस्था का पालन कर सके, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है। और बराफत के जुलूस हो या चहलुम के जुलूस हो या बकरीद का त्योहार हो, सारे त्योहार अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं और सबको लेकर के नियमावली जारी होती है। इस डीजे को लेकर के भी ऊंचाई तय की गई है ना कि ताजिए की ऊंचाई कितनी होगी ये भी योगी सरकार बता रही है, और डीजे की ऊंचाई कितनी होगी ये भी योगी सरकार निर्धारित करने का काम कर रही है। कानून का पालन तो सबको करना होगा, वो हाफिज गुलाम सरवर को भी करना होगा, फराज किदवई को भी करना होगा, अंसार रजा को भी करना होगा, राकेश त्रिपाठी को भी करना होगा, अनंत विजय जी को भी करना होगा। कोई भेदभाव नहीं है कानून के सामने। अंसार रजा जी कोई भेदभाव नहीं है, लॉ का तो पालन। अंसार रजा जी कोई भेदभाव नहीं है। एंडिंग कमेंट्स सबके पास आ रहा है। अंसार राजा जी आपसे शुरू करें, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए ना। बिल्कुल ओके सरवर साहब आ रहा हूं। पंडित यशवीर जी को कौन सा मंत्रालय इन्होंने दिया वो तो बता दें। त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि सब हमारे लिए बराबर हैं, और एक रूल निकाला जाता है कि यहां से जो यात्रा गुजरेगी तो हम कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे। बरसाना चाहिए, वो बड़ी मेहनत करके अपने धार्मिक काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमें खुशी है कि उन पर फूल बरसाए जाते हैं, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन एक रेजुलेशन ये बताइए कि जब आपके लिए सारे उत्तर प्रदेश के लोग बराबर हैं, तो जब हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस पर भी फूल बरसाएंगे? जब सरदारों का जुलूस निकलता है उस पर भी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे? है कोई रेजुलेशन आपके पास, या यहां सेलेक्टिव हो जाएंगे आप? अरे मुहर्रम के है कोई रेजुलेशन वर्षा होगी क्या? करेंगे? अंसार रजा साहब डिमांड कर रहे हैं क्या मुहर्रम के मातम के जुलूस में? क्या पुष्प वर्षा की डिमांड कर रहे हैं क्या? ऑफिशियली डिमांड करिए अंसार रजा, आप ऑफिशियली डिमांड करिए कि मातम के जुलूसों पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए। आप करिए ना ऑफिशियल डिमांड। सुनिए पहली बात, एक मिनट सुनिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि हमारे मुहर्रम का जुलूस कोई मातम का जुलूस नहीं होता। इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। हमारे यहां मातम नहीं होता, हमारे यहां कोई मातम का जुलूस नहीं निकलता। हम इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकालते हैं, हम मातम नहीं मनाते।
हमारे यहाँ मातम का जुलूस नहीं निकलता भाई साहब। नहीं, हमारे ताजिया हमें ओके, आप अगर कह रहे हैं कि उत्साह का जुलूस है, वो आपकी रिलीजियस कंसर्न है। देखिए, सबके रिलीजियस कंसर्न्स अलग होते हैं। बात उत्साह की नहीं है, बात जुलूस की है। समझा दें, हम तो यही बात जुलूस की है। ओके, बात जुलूस की है, बात उत्साह की नहीं है, बात जुलूस की है। आपने मातम कहा ना, तो मैंने कहा कि ये मातम का जुलूस नहीं है। ईद मिलादुन नबी का हमारा जुलूस निकलता है, आप आइए फूल वर्षा करने के लिए, आप रेजोल्यूशन पास कीजिए, या खाली आप इधर ही एक तरफ ओके, मल्टी एवरीवन ऑन है, ऐसा मत कीजिए। ऐसा या तो आप ये कहिए कि हम एक धर्म के लोग करते भैया, उर्स जहां लगता है सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और किसी के लिए उर्स जहां लगता है सारी व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे कुंभ में करते हैं। त्रिपाठी जी आखिरी में आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। क्या? आनंद दादा एंडिंग कमेंट्स। फराज साहब आ रहा हूं। एक चीज तो ऐश्वर्या जी, मैं ये भूल गया कि आपने मुझसे मटन और अंसार रजा साहब से बेडमी पूरी बेचवा के आज अच्छा नहीं किया है। अरे मैंने नहीं बिकवाई है। तो हम लोग अपने अपने नाम से ही दोनों चीज बेचेंगे अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन मैं बहुत सेलेक्टिव हो जा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि सेलेक्टिव ना होइए, तो आपको याद आने लगता है कि इस पे पुष्प वर्षा, उस पे पुष्प वर्षा। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये समानता का अधिकार हमें संविधान देता है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं देता। ये संविधान हमें अधिकार देता और सबको इसका पालन करना ही चाहिए। दूसरी बात, जो मैं एक बात कहना चाहता हूं अंसार रजा साहब को, कि उर्स हो या चादर भेजने की बात हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं वो कार्य करते हैं। तो जो जिस प्रकार की परंपराएं, जिस प्रकार के नियम अनुकूल चीजें चल रही हैं, अगर उसमें कहीं बाधा हो, बस सरकारी तौर पर इफ्तार रोक दिया गया, ये जरूर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए इफ्तार सरकारी तौर पर आयोजित होता था, होली मिलन नहीं होता था। मैं सहमत हूं। इस लिहाज से अगर उसको बंद किया गया तो वो ठीक है। पॉलिटिकल मीटिंग लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने, अंसार रजा साहब ने, ये बताइए कि कभी भी उर्स पर या जो चादर भेजते हैं वो वहां वो कभी बंद किया? क्या नहीं किया। वो बंद नहीं किया। विशेष प्रतिनिधि चादर लेके जाते हैं। हज का यात्रियों का कोटा बढ़ा दिया। आप पुष्प वर्षा की बात करते हैं, यहाँ तो हज यात्रियों की सुविधाओं और महिलाओं को हज पर जाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतने कार्य किए हैं कि आप गिनने लगेंगे तो पुष्प वर्षा के आगे लेकिन वो वोट सारे तब भी नहीं मिल रहा है, बीजेपी देंगे आपको। लेकिन आनंद जी, बीजेपी कह रही है वोट तब भी नहीं मिल रहा है। वोट तो कभी नहीं मिलेगा बीजेपी को, वोट तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में भेद नहीं कर सकते। ट्रू दैट। फराज साहब जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, मैं सिर्फ अनंत जी की एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने अभी बहुत अच्छी बातें कही, जाहिर सी बात है, और ये भी बोला कि सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के बातें की जाती हैं। अभी इन्होंने जिन्ना की बात की कि इस देश में जिन्ना के समर्थक या कुछ ऐसी बात। हालांकि अगर कुछ ऐसे केसेस हैं और अगर वो आते हैं तो उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन ये भूल गए कि इसी देश की एक सांसद महोदया जो कि भारतीय जनता पार्टी की थी, वो नाथूराम गोडसे को महात्मा बताती हैं। वो आदमी अभिजीत गंगोपाध्याय, जिससे एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री ने क्या बोला था उस पर सर ये याद करिए। आई विल टेक अ डे टू आंसर योर क्वेश्चन। सुन, नहीं, देखिए बात विचार, आनंद जी मैंने आपको टोका नहीं बीच में। जल्दी फराज साहब। इस देश में तरह तरह के ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन मुझे कोई भी ऐसे सांसद, गोपाल ने नाम बदला, ठीक किया, गलत किया। फराज साहब, जिन्होंने कहा, फराज साहब पॉइंट ब्लैंक बताइए। फराज साहब पॉइंट ब्लैंक बताइए। गोपाल ने अपना नाम बदला, तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल बदल के शुद्ध वैष्णो ढाबा खोला। आप सरकार में होते हैं, आप क्या करते? आपकी सरकार है सपोजिटली। नहीं, गलत है। आप क्या करते? गलत है। हम एक्शन लेते। हम तो एससी हसन को क्यों नहीं समझाया? सुनिए मल्होत्रा साहब को क्यों नहीं समझाया आपने? नहीं, क्या सुनूं सर? आपने बोला गलत है, आपने बोला एक्शन लेते, तो आपने एससी हसन को क्यों नहीं समझाया? आपने मल्होत्रा साहब को क्यों नहीं समझाया? पूरी बात नहीं, पूरा क्या है? मैं ऐश्वर्या जी ये बोल रहा हूं, गोपाल तजम्मुल बन गया। आप बात पूरी कर रहे हो। हमारी सरकार होती, हमारी सरकार ऐश्वर्या जी अगर होती, तो हम ये बोलते कि सरकार में, पुलिस में जाकर के कंप्लेन करो और पुलिस एक्शन लेगी। लेकिन आपने ये सब होने दिया, तभी आपकी सरकार नहीं है। वो आधार कार्ड चेक करें और वहां पर जाकर आप मेरी बात समझो। आपने ये सब होने दिया, तभी आपकी सरकार नहीं है।
आप चेक करते, यहां वो खुद आदमी आके, गोपाल एके तजम्मुल, वो आके खुद अपना आधार कार्ड दिखा रहा है कि मेरा कल जंगल में गिर गया था, और मेरा ही क्या, मेरे तो मालिक का भी नाम आदिल है, हम तो शुद्ध वैष्णो ढाबा चला रहे। मैं आपको आज एक बात बताऊं, और ये बात कम से कम अंसार रजा और सरवर साहब को पता होगी, जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमते हैं। ये कोई आज का काम नहीं है, ये कोई आज से नहीं हो रहा है, कम होता था पहले, अब ज्यादा होता है। बात इतनी है, अब नाम बदल लेते हैं, पहले और होता था, आप चाहे जितना मना करना चाहें कर सकते हैं, इट्स फैक्चुअल। मेरठ से आगे निकलिए खतौली की तरफ, मुजफ्फरनगर से पहले अब ये बड़े बड़े होटल बन गए। जब पहले ढाबे होते थे सिर्फ भगवान की तस्वीर लगा लेते थे, आपको पता है ये होता था, हंस सकते हैं आप, लेकिन एक बार सरवर साहब बोल तो देते, फराज साहब बोल तो देते कि ये गोपाल तजम्मुल कब बन गए, और कितने और गोपाल होंगे जिन्होंने अपना नाम बदल के शुद्ध वैष्णो ढाबा खोला है। इसीलिए मैंने कहा, अनंत विजय जी, ऑल माय पैनलिस्ट ऑन एयर व्हाइल आई एंड इट, कि आप अनंत विजय बन के चिकन बेचिए या नॉनवेज बेचिए। अगर अंसार रजा साहब को बेडमी और आलू की सब्जी बेचनी है तो वो अंसार रजा बन के बेचे ना, अनंत विजय बन के क्यों बेच रहे हैं?